हाँ, मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि काकभुशुंडी जी जो हैं वो अपने पिछले जन्मों की कथा बता रहे थे। तो उनमें से एक जन्म जो उन्होंने कलयुग में लिया था उसके बारे में बता रहे थे वो। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं, एक बार मैं शिवजी के मंदिर में शिवजी का नाम जपता था। गुरुजी आए और मैंने अभिमानवश उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। वे दयालु थे, कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में क्रोध का लवलेश भी न हुआ, परंतु गुरु के अपमान के पाप को शिवजी सह नहीं सके। तब मंदिर में यह आकाशवाणी हुई कि रे हतभाग्य, मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को रंच मात्र भी क्रोध नहीं है, क्योंकि वे दयालुचित और सम्यक ज्ञान वाले हैं, तो भी रे शठ, तुझे मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति विरुद्ध कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता। रे खल, यदि तुझे दंड न दूंगा तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जो शठ गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर तिर्यक योनि में जाकर शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्म तक दुख पाते हैं। अरे पापी खल, तू गुरु को देखकर अजगर के समान बैठा रह गया, तेरी बुद्धि में पाप व्याप गया, इससे तू सर्प होकर नीच अधोगति पाकर विशाल वृक्ष के कोटर में जाकर रह। शिव के कठिन शाप को सुनकर गुरु ने बड़ा हाहाकार किया और मुझे बहुत कांपता हुआ देखकर उनके मन में बड़ा संताप हुआ। गुरुजी मेरी घोर गति को समझकर प्रेम से ही दंडवत करके महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। हे उमापति, जब तक आपके चरण कमल का स्मरण न करे तब तक मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख शांति नहीं होती। अतः हे सब प्राणियों में व्यापक प्रभु, आप प्रसन्न होइए। न मैं योग जानता हूँ, न जप और न पूजा। हे शंभो, सदा सर्वदा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ईश, वृद्धावस्था और जन्म के दुख से संतप्त मुझ दुखी की रक्षा कीजिए। सर्वज्ञ महादेव जी यह विनती सुन तथा ब्राह्मण का अनुराग देखकर प्रसन्न हुए। मंदिर में फिर से आकाशवाणी हुई कि हे विप्रवर, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और इस दीन पर स्नेह रखते हैं तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। यह जड़ जीव आपकी माया के वश में होकर संसार में निरंतर भटकता फिरता है। हे प्रभु, आप कृपा सागर भगवान हैं, अतः इस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनदयाल शंकर, अब आप इस पर कृपा करें। हे नाथ, जिससे आपके अनुग्रह से थोड़े ही समय में इसका शाप मोचन हो जाए। और हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। परहित में सनी ब्राह्मण की विनती को सुनकर आकाशवाणी हुई कि एव मस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यद्यपि इसने भीषण पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके शाप दिया है, तथापि तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करूँगा। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह अवश्य ही 1000 जन्म पाएगा। जमते मरते जो दूसरा दुख होता है इसको वह थोड़ा सा भी न होगा। इसका ज्ञान किसी जन्म में भी नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, तू मेरा प्रामाणिक वचन सुन ले। श्री रामचंद्र की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, इसलिए पुरी के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से तेरे हृदय में श्री राम की भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरे सत्य वचन को सुनो। श्री राम जी को संतुष्ट करने का व्रत ग्रहण कर। ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र का वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, यमराज का दंड तथा विष्णु का विकराल चक्र, इनके मारने से भी जो नहीं मरता वह विप्रद्रोह की अग्नि में जलता है। ऐसा ज्ञान मन में रखना, तुझको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुमको और भी मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी अबाध गति होगी, अर्थात सब जगह जा सकोगे। शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, एव मस्तु, ऐसा ही हो। वे मुझे समझाकर और शंकर जी के चरणों को हृदय में रखकर घर गए। फिर काल से प्रेरित मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ समय बीतने पर बिना ही परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया। हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैं जिस शरीर को धारण करता उसी को आसानी से त्याग देता था, जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नवीन वस्त्र पहन लेता है। हे गरुड़ जी, इस प्रकार शिवजी ने वेद की मर्यादा भी रख ली और मैंने दुख भी नहीं पाया। इसी विधि से मैंने अनेक देह धारण की, पर मेरा ज्ञान नहीं नष्ट हुआ।
ज्ञान का यहाँ तात्पर्य यह है कि वो अपने पिछले जन्म में जो भी कुछ करते थे वो भूलते नहीं थे। उनको अगले जन्म में भी याद रहता था कि मैं पिछले जन्म में क्या था और मैंने क्या क्या किया। मैं तिर्यक, योनि, देवता, मनुष्य जो शरीर जहाँ धरता वहाँ राम भजन का अनुसरण करता था। किंतु एक बात का दुख मुझे कभी न भूला कि गुरुजी का स्वभाव बड़ा कोमल था। मैंने अंत में ब्राह्मण की श्रेष्ठ देह पाई, जिसे कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता था और श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण लीला करता था। मेरे प्रौढ़ होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया। मैं उस पढ़ाई को समझता, सुनता और गुनता था, पर मेरे मन में अच्छा न लगता था। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी लगन लग गई। मैं प्रेम में मग्न था, इसलिए मुझे कुछ न सुहाता था। मेरे पिता मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता मर गए तब मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में गया। वन में जहाँ मैं मुनीश्वरों के दर्शन पाता, वहाँ उनके आश्रमों में जा जाकर सिर नवाता था। उनसे श्री रामचंद्र जी के गुण पूछता। जब वह कहते तो मैं प्रसन्न होकर सुनता। मैं ईश्वर का गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की दया से मेरी स्वच्छंद गति तो थी ही। तीनों प्रकार की दृढ़ इच्छाएं तो छूटी, पर हृदय में एक लालसा बहुत बढ़ी। वह लालसा यह थी कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। मैं जिन ऋषियों से पूछता वे सब ही ऐसा कहते थे कि ईश्वर सब प्राणियों में व्याप्त हैं, किंतु मुझे यह निर्गुण मत नहीं सुहाता था। मेरी हार्दिक प्रीति सगुण ब्रह्मा में अधिक बढ़ती थी। गुरुजी के वचनों को स्मरण कर मेरा चित्त श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया, जिससे मैं श्री रामचंद्र जी का यश गाता फिरता था। क्षण क्षण उन पर अनुराग बढ़ता जाता था। निर्गुण अर्थात यह है कि उनका कोई भी रूप जो है नहीं है, और सगुण अर्थात यह है कि जैसे हम लोग मूर्तियां देखते हैं ना प्रभु की, वैसा रूप वो चाहते थे काकभूषुंडी जी देखना। सुमेरु पर्वत पर वट के वृक्ष की छाया में लोमश ऋषि बैठे थे। उनको देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और बहुत दीन वचन कहा। हे गरुण जी, दयालु मुनि मेरे विनय युक्त कोमल वचन सुनकर बड़े आदर के साथ मुझसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम किस कार्य के लिए आए हो। तब मैंने कहा, हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ और चतुर हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कर सगुण ब्रह्मा की आराधना कहिए। हे गरुण जी, तब मुनीश्वर लोमश ने श्री रामचंद्र जी के गुणों की थोड़ी सी गाथा आदर पूर्वक कही। फिर ब्रह्म ज्ञान में लीन विज्ञानी मुनि लोमश मुझे बहुत अच्छा अधिकारी जानकर मुझे ब्रह्मा संबंधी उपदेश करने लगे कि ब्रह्मा अज, अद्वैत, निर्गुण, हृदयों के स्वामी, अकल, अनही, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और अनुपम है। वह मन और इंद्रियों की पहुंच से बाहर, निर्मल, विकार रहित और सुखों का ढेर है। ब्रह्म और तुम में भेद उसी तरह नहीं जैसे पानी और लहर में नहीं, ऐसा वेद गाते हैं। मुझे लोमश मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं आया। फिर मैंने मुनि के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मुनीश्वर, आप मुझसे सगुण उपासना कहिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति तो जल और मेरा मन उसमें मछली है, तब मछली पानी से कैसे अलग हो सकती है। आप कृपा कर मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मैं श्री राम जी को अपनी आंख से देखूं। अयोध्या नाथ को आंखों भर देखकर तब मैं निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनीश्वर ने फिर अनुपम हरि कथा कही और सगुण ब्रह्मा के मत का खंडन कर निर्गुण रूप का प्रतिपादन किया। तब मैं निर्गुण मत को दूर कर बड़े हट से सगुण मत का निरूपण करने लगा। इस प्रकार मैंने उत्तर प्रति उत्तर किए, जिससे मुनि जी के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अवज्ञा करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत रगड़ करने पर चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि लोमश जी क्रोध के साथ बार बार ज्ञान का निरूपण करते थे और मैं बैठकर अपने मन में तरह तरह के अनुमान करता था कि द्वैत के बिना क्रोध कैसे आ सकता है और द्वैत के बिना ज्ञान के हो सकता है। माया के अधीन परिचिन्न मूर्ख जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। जो सबका हितकारी है उसको क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसे क्या दरिद्रता सता सकती है। पर द्रोही क्या निशंक हो सकता है। क्या कामी निष्कलंक रहेगा। ब्राह्मण का अनहित करने पर क्या वंश रह सकता है। स्वरूप पहचान लेने पर क्या कर्म रहेंगे। क्या दुष्ट के संग से अच्छी बुद्धि उपजती है। क्या पर स्त्रीगामी शुभ गति पा सकता है। परमात्मा के जानने वाले क्या संसार के बंधन में पड़ सकते हैं। क्या पर निंदक सुखी होंगे। नीति जाने बिना क्या कोई राज्य कर सकता है। भगवान के चरित्र के वर्णन से क्या पाप रह सकता है। क्या बिना पवित्र पुण्य के यश होता है। क्या कोई बिना पाप के अपयश पाता है। जिस भगवान की भक्ति को महात्मा और पुराण गाते हैं उसके समान क्या कुछ लाभ है। हे भाई, मनुष्य शरीर पाकर श्री रामचंद्र जी का भजन न करें, इसके बराबर भी क्या कोई हानि है। चुगलखोरी के बराबर क्या का और कुछ पाप है। क्या दया जैसा और कोई धर्म है। इस प्रकार अनेक युक्तियां मन में सोचता था और मुनि का दिया उपदेश आदर पूर्वक नहीं सुनता था। जब मैंने बारंबार सगुण का ही समर्थन किया तब मुनि क्रुद्ध हो बोले, अरे मूर्ख, मैं अच्छी सीख देता हूं पर तू उसे नहीं मानता। बहुत से जवाब पर जवाब देता है, सच्चे वचनों पर विश्वास नहीं करता और कौवे के समान सबसे डरता है। अरे दुष्ट, तेरे मन में अपने मत की बहुत हट है, इसलिए तू अभी चांडाल पक्षी यानी कि कौवा हो जा। मैंने शाप को मस्तक पर चढ़ा लिया, उससे मुझे भय न हुआ न दीनता आई।
तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया और मुनि के चरणों में बारंबार मस्तक नवाकर रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक उड़कर वहां से चल दिया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जो काम, मद और क्रोध से रहित होकर श्री राम जी के चरणों में संलग्न है वे जगत को अपने प्रभुमय देखते हैं, फिर विरोध किससे करे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज सुनो, ऋषि का इसमें कुछ दोष नहीं, क्योंकि हृदय में प्रेरणा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। कृपा सागर श्री राम जी ने मुनि की बुद्धि को भोली बनाकर मेरी परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से मुझे अपना सेवक जान फिर भगवान ने मुनि की बुद्धि को फेरा। ऋषि ने मेरी सहनशीलता और श्री राम जी के चरणों में मेरा विशेष विश्वास देखकर बड़े आश्चर्य से बार बार पछताकर आदर के साथ मुझे बुला लिया। मुझे अनेक प्रकार से संतुष्ट किया और प्रसन्न होकर राम नाम का मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने बालक रूप श्री राम जी का ध्यान करने को मुझे कहा, जो सुंदर सुख देने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। वह पहले ही मैंने तुमको सुनाया है। मुनि ने कुछ समय तक मुझे वहां रखा, तब उन्होंने रामचरित मानस का वर्णन किया। आदर के साथ मुझे एक कथा सुनाई। फिर मुनि ये सुंदर वचन बोले, हे तात, यह सुंदर रामचरित मानस गुप्त वस्तु है जिसे मैंने शिवजी की कृपा से पाया है। तुमको श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसलिए मैंने सब कुछ वर्णन किया। जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनसे हे तात इसे कभी नहीं कहना। मुनि ने मुझे अनेक तरह से समझाया। मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। अपने कर कमलों को मेरे सिर पर फेरकर मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी की सर्वदा अविरल भक्ति वास करेगी। तुम सर्वदा श्री राम जी के प्रिय और शुभ गुणों के स्थान और निर्विभान होगे। मनमाना रूप धारण कर सकोगे, स्वेच्छा से मरोगे और ज्ञान वैराग्य के भंडार होगे। फिर तुम भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में वास करोगे वहां 1 योजन पर्यंत अविद्या न व्यापेगी। तुमको काल, कर्म, स्वभाव के गुण दोष का दुख कभी न होगा। तुम श्री राम जी के नाना प्रकार के सुंदर छुपे हुए और प्रत्यक्ष रहस्यों सहित सब पुराणों तथा इतिहास को तुम बिना परिश्रम के ही जानोगे और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया स्नेह होगा। मन में जो इच्छा करोगे श्री राम कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। हे मतिधीर सुनिए। मुनि के आशीर्वाद को सुनकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुमने जो कहा है वैसा ही हो, क्योंकि यह कर्म, मन और वाणी से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, सब संदेह दूर हो गए और मैं प्रेम में मग्न हुआ। विनती कर और मुनि की आज्ञा पाकर तथा बार बार मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर आनंद पूर्वक इस आश्रम में आया। ईश्वर की कृपा से दुर्लभ वर पाया है। हे खगेश सुनो, मुझे यहाँ रहते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सर्वदा श्री राम जी के गुणों का ज्ञान करता हूँ, जिसे आदर सहित चतुर पक्षी सुनते हैं। जब जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, तब तब जाकर राम की पूरी अयोध्या में रहता हूँ और बाल लीला देखकर सुख पाता हूँ। हे पक्षीराज, फिर श्री राम जी के बाल रूप को हृदय में रखकर अपने आश्रम को लौट आता हूँ। जिस कारण मैंने कौवे की देह पाई, वह कथा मैंने तुमको सुना दी। हे तात, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर और राम भक्ति की बहुत बड़ी महिमा मैंने कही, जो अति गंभीर है। इसी से यह शरीर मुझे प्यारा है कि इसी शरीर से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हुआ, अपने स्वामी का दर्शन पाया और संपूर्ण संदेह दूर हो गए। मैं भक्ति पक्ष का हट करता ही रहा, जिससे महर्षि ने मुझे शाप दिया। परंतु भजन का यह प्रताप तो देखिए कि जो वर मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैंने पाया। जो ऐसी भक्ति को जानकर छोड़ देते और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, वे मूर्ख घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार का वृक्ष खोजते फिरते हैं। हे खगेश सुनो, भगवत भक्ति को छोड़कर जो दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख बिना नौका के ही महासागर को अपने हाथों से तैरकर पार होना चाहते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, काकभूषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में संशय, शोक, अज्ञान और भ्रम नहीं रहा। श्री राम जी के पवित्र गुणगान को सुनकर आपकी कृपा से विश्राम पाया। हे कृपा निधान प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वह मुझे समझाकर कहिए। वेद, पुराण, संत और मुनि कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ पदार्थ तो दूसरा कुछ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान लोमश ऋषि ने आपसे कहा, पर भक्ति के समान आपने उसका आदर नहीं किया। हे कृपा निकेतन प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, वह सब कहिए। इस प्रकार सर्व शत्रु गरुड़ के वचन सुन काकभूषुंडी जी प्रसन्न होकर आदर के साथ बोले, भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों संसार में उत्पन्न क्लेशों को हरते हैं। परंतु हे नाथ, मुनीश्वर लोग कुछ अंतर कहते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसको सावधान होकर सुनिए। हे गरुड़ जी सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष वर्ग है। स्त्री को वही पुरुष त्याग सकता है जो मतिधीर और वैराग्यवान हो, किंतु काम, विषयी, भोग, विलासी और श्री रामचंद्र जी के चरणों से विमुख का ये साहस नहीं है। हे गरुड़, वे ज्ञान निधान मुनि भी मृग नयनी चंद्रमुखी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री संसार में साक्षात विष्णु माया है। यहाँ कुछ भी पक्षपात न करके वेद, पुराण, संतों का मत वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ जी, यह एक अनुपम रीति है कि स्त्री के रूप को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती। हे पक्षीराज, अब सुनिए, माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग की हैं, इनको सब कोई जानते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को भक्ति प्यारी और माया बेचारी निश्चय ही नाचने वाली नर्तकी है। भक्ति पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं, इससे माया उससे बहुत डरती है। वह अनुपम उपद्रव रहित
अखंड राम भक्ति जिसके हृदय में सदा बसती है, उस प्राणी को देखकर माया सकुचाती है, कुछ अपनी प्रभुता नहीं कर सकती। ऐसा समझकर जो विज्ञान मुनि है वे संपूर्ण गुणों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रामचंद्र जी का यह रहस्यमय चरित्र है, इसको जल्दी से कोई नहीं जानता। जो श्री रामचंद्र जी की कृपा से जान लेता है, इसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के भेद को सुनो, जिसे सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में न घटने वाली भक्ति होगी। हे नाथ, यह अकथ कहानी सुनिए जो समझते ही बनती है पर बखानी नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश, नाश रहित चैतन्य, निर्मल और स्वाभाविक सुख राशि है। हे गोसाई, वह माया के वश होकर तोते और बंदर की तरह से बंधा है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि वह झूठी है तथापि छूटने में कठिनता है। जब से जीव संसारी हुआ तब से न वह ग्रंथि खुलती और न वह सुखी होता है। वेद पुराणों में बहुत से उपाय कहे हैं पर छूटती नहीं, अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में ज्ञान का विशेष अंधकार है जिससे दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात भला बुरा नहीं सूझता। फिर यह गांठ कैसे छूटे? ईश्वर जब ऐसा सहयोग करे तब वह कदाचित सुलझ जाए। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान रूपी दीपक को जलाए, जिसके समीप में जाते ही अभिमान आदि समस्त पतंगे भस्म हो जाएं। वह ईश्वर मैं हूँ, यह अखंड वृत्ति ही दीपक की अत्यंत प्रचंड लौ है। आत्मानंद का अनुभव करना सुंदर उजाला होता है और संसार का मूल भेद भ्रम दूर हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज, माया अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करती है। हे भाई, वह माया बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। यदि बुद्धि अत्यंत चतुर हुई तो उनकी ओर अपना अनहित करती जानकर नहीं देखती है। यदि मायाकृत विघ्न बुद्धि को नहीं बांध सके तो फिर देवता उपद्रव करते हैं। इंद्रियों के अनोखे द्वार और झरोके हैं, वहाँ देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। वे विषय रूपी हवा के झोंकों को आते देखकर हट से किवाड़ खोल देते हैं। जब वह हवा का झोंका हृदय रूपी मंदिर में जाता है तब ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तब विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, उनको विषयों को भोगने पर ही सदा प्रीति रहती है। तब फिर हे पक्षीराज, यह जीव संसार की योनियों में फिर कर कलेश पाता है। श्री रामचंद्र जी की माया दुस्तर है, वह पार नहीं की जा सकती है। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में कठिन है। हे गरुड़, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है, इस मार्ग पर गिरने में देरी नहीं लगती। जो निर्विघ्न रास्ता पार कर लेता है वही जीव मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पद को पाता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।